चलिए बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल चास में। आज हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम मतलब हम लोग करना चाहेंगे कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में हमें थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें। फिर से क्वेश्चन सुनिए, दो चार्ज के बीच में हम थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें कि दोनों का फोर्स सेम हो जाए। चलिए लेकर चलते हैं। सपोज दैट एक चार्ज है Q और 4Q। एक चार्ज है Q और 4Q दोनों प्लस में, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है L। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें। थर्ड चार्ज को, एक थर्ड चार्ज है Q, इस थर्ड चार्ज को हम किस पोजीशन पे रखें कि दोनों का फोर्स बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे करना क्या है। इस थर्ड चार्ज को छोटे चार्ज के पास रखना है। अब बात होती है कि थर्ड चार्ज को छोटे चार्ज के पास क्यों रखें, क्योंकि मान लेते हैं कि ये एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है। अगर हम इसको मिडिल में रख देंगे तो बड़ा तो उसको अट्रैक्ट कर ही लेगा। अगर बड़े चार्ज की तरफ रखेंगे तब भी बड़ा अट्रैक्ट कर लेगा, और छोटा कमजोर पड़ जाएगा। तो छोटा बोलता है हम तो पहला छोटा चार्ज है, कुछ तो मदद करो, मेरे पास आओ, उसके बाद हम बड़े चार्ज को देख लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बड़े चार्ज के छोटे चार्ज के बगल में रखेंगे। और एक चीज याद रखना है कि अगर दोनों सेम चार्ज होगा, मतलब अगर चार्जेस आर सेम, अगर चार्जेस सेम है, सेम मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल में रखेंगे, हमेशा मिडिल में मतलब बीच में, कहीं पे इसके बीच में, सेंटर मिडिल में, इस दोनों के बीच में हम लोग को रखेंगे। मतलब कहाँ रखना है, अगर दोनों सेम चार्ज हो जाएगा तो आपको रखना है बीच में। कहाँ रखना है, बीच में। चलिए चेक करते हैं। अगर हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को मान लो x, तो ये डिस्टेंस हो गया L माइनस x। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये बाकी डिस्टेंस कितना बचा, L माइनस x। चलिए पहला अगर हम लोग इस चार्ज को 1 मान लें, इस चार्ज को 2 मान लें, तो F12 निकालिए। F12 का मतलब होता है कोई Q अपॉन R स्क्वायर। अब F21 निकालिए, तो हम लोग वही करेंगे कि 4Q मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन x कितना है, L माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों जो फोर्स होगा F12 और F21 सेम होगा। अब बात होता है कि ये दोनों सेम क्यों होगा। यह दोनों सेम इसलिए होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रखना है। कैसे रखना है, इक्विलिब्रियम में, फोर्स सेम होना चाहिए। चलिए पुट करते हैं। F12 को पुट किया हमने तो आ गया KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको पुट करिए तो आ गया K4Q अपॉन L माइनस एक्स। चलिए देखते हैं कुछ कर रहा है क्या। के को काट दीजिए, Q ये नहीं करेगा ना, बड़ा ये Q को काट दीजिए, तो मेरे पास बचा क्या, और इस Q को भी हटाइए, तो मेरे पास, इसको इधर ले आए तो बचा मेरे पास L माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 4, बचा कितना 4। तो मतलब L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ गया प्लस माइनस 4 है ना। चलिए L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। दो केस हो सकता है, जब इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस 4 रूट अंडर में आएगा, रूट अंडर में प्लस माइनस 4 आएगा। तो L माइनस एक्स या तो 4 हो सकता है, 4x, L कितना आ गया 5x, मतलब x कितना हो गया L/5। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस भी ले लेते हैं कि अगर L माइनस एक्स को ये -4 होता तो ये -4x, तो L कितना, ये इधर चला जाता तो -3x, तो x इज इक्वल कितना L/3। तो हम लोग देखेंगे कि ये तो L/5 है, ये L/3 है, तो हम लोग उस x को वहाँ पुट करेंगे। अब अगर ये तो बड़ा सा प्रोसेस हो गया, ये तो प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो गया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेके चलते हैं। इस प्रोसेस को अगर शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करें तो शॉर्टकट में कैसे बनेगा, इस शॉर्टकट में मिलेगा x इज इक्वल टू फॉर्मूला। अगर आपको इस फॉर्मूले को शॉर्टकट में बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q प्लस √Q1L। अब आप बोलिएगा सर ये फॉर्मूला सही कैसे है, चलिए चेक करते हैं। टू चेक तो x इज इक्वल टू Q1 को कितना है, Q1 है √1, Q2 कितना है √4Q, प्लस Q1 कितना है √1 और L का L। 1 ये 1 चार्ज, ये चार चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 प्लस 1 यहाँ आ गया L, तो 1/3L, मतलब x कितना आ गया L/3, x कितना था L/3। अब बोलिएगा सर यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब क्या होता है, चार्ज का डायरेक्शन होता है, तो L-3, तो ये और ये सेम हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर दो चार्जेस सेम हो, पॉजिटिव सेम चार्जेस, नेगेटिव सेम चार्जेस, तो हमको जो चार्ज को रखना पड़ेगा उसको मिडिल में रखना पड़ेगा। और किसके पास रखना है, छोटे वाले के पास, हमेशा छोटे वाले के पास रखना है, क्योंकि छोटे वाले के पास पहले ही इसका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है, क्योंकि ये छोटा है, तो इसलिए इसके पास रखेंगे ताकि इसको थोड़ा सा हिम्मत मिल जाए। और उसके बाद इसको शॉर्टकट फॉर्मूले में भी बना सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, ये सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा तो आपको वो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए। अब अगर वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतार लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होता है कि ये तो सेम चार्ज था, ये तो दोनों सेम चार्ज था, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये दो चार्ज के बीच में सेम चार्जेस प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या दूसरा प्लस हो पहला माइनस हो। चलिए अलग अलग चार्जेस लेके चलते हैं। पहला जो चार्ज हम लोग ले लेते हैं, इसको तो Q रहने दीजिए। चलिए दूसरे को हम लोग ले लेते हैं -9Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L। अब बॉडी को कहा, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर, इसको हम लोग रखते हैं, याद रखिएगा बाहर, हमेशा रख लीजिए। अगर दो सेम चार्जेस होता है तो अंदर, अगर अपोजिट चार्जेस है तो बाहर, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है, और थर्ड चार्ज जो रखेंगे वो बाहर रखेंगे। लेकिन बाहर किसके तरफ रखेंगे, तो बड़े वाले चार्ज के पास रखेंगे। ये बड़ा है ना और ये तो छोटा है। अब बोलेंगे सर पिछले बारे में छोटे वाले के पास रखते थे, तो ये क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है, पावर तो ये ज़्यादा लगाएगा, वो तो नेगेटिव चार्ज है ना कि अट्रैक्शन और रिपल्सन करेगा, वो तो साइन दिखाता है।
चलिए यार मान लेते हैं इस चार्ज को हम रखते हैं x की दूरी पे, तो पूरा कितना हो गया l प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा पिछले बार l माइनस सब होता है, ये l प्लस ये x, तो पूरा कितना हो गया l प्लस एक्स। चलिए वही चार्ज को चेक कर लेते हैं, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। इसी तरह से अगर F12 का बात करेंगे, F12 का अगर बात करेंगे, अगर F का बात करेंगे यहाँ पे, तो Q और Q, तो Q अपॉन डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, तो डिस्टेंस डाल दिया हमने x स्क्वायर। ये जो इस पे फोर्स लगाया है इसका नाम दे दे FA, और ये जो फोर्स लगा रहा है इसका नाम डाल देंगे FB। दोनों जो फोर्स लगा रहा है एक का नाम डाल दिए FA, एक का नाम डाल दिए FB। अब इसके बाद सेम इसको FA ले लो, इसको FB ले लीजिए। चलिए FB कितना आएगा, तो सर K है -9 है, Q है अपॉन x। अब x कितना है, ये पूरा x, ये डिस्टेंस स्क्वायर है ना, ये तो x स्क्वायर था, तो ये l प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब अगर हम बात करेंगे कि FA और FB ये दोनों तो सेम होता है, ठीक है, पुट कर दीजिए कि Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पुट करें -9KQ अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर। Q कट गया, K कट गया, या 9Q था ना, इसको भी काट ही देते हैं क्या। चलिए कट गया क्या 9Q, चलिए तो ये कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया -9 अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर। इस L प्लस एक्स होल स्क्वायर को ऊपर ले आइए, तो L प्लस एक्स ये ऊपर आएगा, और ये x तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अरे ये ऊपर आ गया, तो L प्लस एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू L प्लस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, और इधर है हमारे पास -9। अब अगर यहाँ पे बात करें L प्लस एक्स बाई एक्स, तो या तो प्लस -3 रूट अंडर इसका आएगा, तो हम बोल सकते हैं L इज इक्वल टू, इसको इधर अगर प्लस ले लेते हैं, पहले अगर प्लस लेते हैं तो ये 3x, ये इधर माइनस होगा -x इक्वल टू 2x, मतलब L होता है L अपॉन 2। अब अगर हम दूसरे की बात करेंगे कि L प्लस एक्स अपॉन एक्स, अगर इस टर्म के वैल्यू को हम लोग लेते हैं -3, तो क्या होगा -3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, -3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और इस टर्म को ये x के टर्म में आएगा, तो -3, तो ये -4x, तो x कितना आ गया L अपॉन 4। ये जो L अपॉन 4 आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अंदर आ गया। ये कहाँ आ गया, अंदर आ गया, तो अंदर तो हम लोग को लेना नहीं है, तो हम लोग ये वैल्यू लेके चलेंगे। अगर इसका शॉर्टकट लेके चले, अगर इसको शॉर्टकट फॉर्मूला लेके चले, तो क्या फॉर्मूला होगा, x निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर Q2 माइनस रूट अंडर Q1 मल्टीप्लाइड बाई L। सिंपल सा फॉर्मूला है, वहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होगा। चलिए पुट करके देखें, आप बिना चेक किए तो मानिएगा नहीं, तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये चेक होता है कि नहीं होता है। चलिए पुट करिए, Q1 का वैल्यू कितना है, x निकालना है, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो Q1 का वैल्यू दिया हुआ है सर 1। चलिए इसका वैल्यू बोलिए 9 माइनस रूट 1, और L दिया हुआ है L। अगर x निकालना है तो ये रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 1/2L, तो 1/2L, तो x का वैल्यू हो गया L/2। तो क्या x का वैल्यू L/2 आया था अंदर। देखिए ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ये वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर ये L/4 का वैल्यू लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा ना, L/4 मतलब बीच में नहीं चाहिए। इस केस में अगर चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस हो तो बाहर होना चाहिए, तो इस केस को नहीं लेंगे हम लोग, इस केस को लेंगे बाहर होने के लिए L/2। तो L/2 आ गया, तो ये फॉर्मूला हमारा काम कर गया। अब हमको प्रूव करना है कि कोई भी अगर चार्जेस एक के बीच में रखे हुए हैं SHM। अब चलिए उतार लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाद जो बात होता है वो हम लोग बात करेंगे SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको करना क्या है, एक बॉडी है दो चार्ज के बीच में, चलिए देखते हैं। ये बात हो रहा है हम लोग का SHM। यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, दो चार्ज है Q और दोनों के बीच में एक बॉडी रखा हुआ है। दो चार्ज है और दोनों के बीच में एक बॉडी रखा हुआ है। और इस चार्ज, ये जो चार्ज है इसको मान लेते हैं Q0। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इस Q0 को हम लोग जरा सा डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आए। Q0 ये तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग ने क्या किया, ये Q0 को डिस्प्लेस करके जरा सा इधर आ गया। मतलब मान लेते हैं ये डिस्टेंस L। अब हमको बोलता है जब ये पास आएगा, इसके पास आएगा तो ये इसको धक्का देगा, ये इधर आ जाएगा। फिर इसके पास आ जाएगा, ये इसको धक्का देगा, इधर ये धक्का मुक्की चलता रहेगा। तो ये जब धक्का मुक्की चलता रहेगा तो इसको हम लोग, ये जो मोशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए हम लोग चेक करते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का गैप है 2a। ये दोनों के बीच का गैप है 2a। चलिए, तो ये a था और ये a था, लेकिन जब हमने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया तो ये आ गया a प्लस एक्स और ये आ गया a माइनस एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस चार्ज को अगर हम बोले, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को चलिए बढ़ते हैं, F1 निकालिए। Q0 a प्लस एक्स होल स्क्वायर, कोई कूलम स्लो लगा दी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इन लोग। और अगर F2 का बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q0 a माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलिए, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम होगा? हाँ, ये दोनों फोर्सेस सेम होगा, इक्विलिब्रियम में था। अब अगर फोर्सेस को सेम करने जाए तो ये आ गया Q0 अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारे पास Q0 अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम लोग, आखिर तो ये फोर्स और ये फोर्स तो आखिर तो अपोजिट हुआ करता है ना। चलिए यहाँ तक एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो एक बार देख लीजिए। ये दोनों अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा, क्योंकि F1 2 पे कितना लगाएगा, 2 1 पे लगाएगा, अपोजिट होगा ना। चलिए हम बात करते हैं अब Q0 अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको उधर करके माइनस ना लें और इसको उधर करके माइनस कर लें, Q0 अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो a प्लस एक्स होल स्क्वायर, Q0 को कॉमन ले लें तो 1 माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स होल स्क्वायर आएगा। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि Q0 को कॉमन लेके इसका वैल्यू निकालिए, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और ये अगर प्लस वाला टर्म बच जाएगा तो यहाँ ये देखिए, ये वाला टर्म अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस ये खत्म हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास है Q0 अपॉन, अब देखिए अगर x छोटा है, क्योंकि x क्या था, बहुत छोटा है, x क्या है, बहुत छोटा है,
तो अगर x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है 0 से, बहुत छोटा है, अगर x अगर a से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा a स्क्वायर से। अगर x छोटा है a स्क्वायर से तो x स्क्वायर भी छोटा होगा, तो x स्क्वायर भी छोटा होगा, तो ये नेगलेक्ट हो गया, तो ये a स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर में क्या होगा, a, अगर इसको फॉर्मूला को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह से अगर इसको तोड़ेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax, और नीचे कट गया a स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास आ गया k क्यू नॉट अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4x। लेकिन फॉर SHM हम लोग का रूल क्या होता है, SHM किसी भी बॉडी को हम लोग जब SHM दिखाते हैं तो उसका मतलब होता है कि F इज इक्वल टू माइनस kx। अगर ये नहीं देखना है तो आपको SHM का मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, अपेक्स ट्यूटोरियल 4 SHM आप डालिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये f को माइनस kx दिखाना है, ये SHM का रूल होता है। चलिए इस टर्म में देखते हैं कि आखिर ये जो हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, ये फोर्स क्या होता है। फोर्स, ये जो हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, a स्क्वायर माइनस, चलिए तो क्यू नॉट अपॉन a स्क्वायर, इसको x ले ले और इसको -4 ले ले, तो ये k की जगह पे k, ये x, यहाँ -4, यहाँ पे x लिख सकते हैं, ये x ये k, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा -4 क्यू नॉट बाई a स्क्वायर इंटू x, ये वाला वैल्यू, ये k का वैल्यू और ये x का वैल्यू। ये SHM को प्रूव कर दिया, ये SHM को प्रूव कर दिया। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। SHM का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k। चलिए इसमें डालिए 2 पाई रूट अंडर m, और हमारे पास k क्या है, -4 क्यू नॉट अपॉन a स्क्वायर, तो 2 पाई रूट अंडर m, ये ऊपर चला जाएगा, -4 क्यू नॉट, इसको आप डाल दीजिए तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। चलिए आज की समाप्ति करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अगर वो वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको एक प्यारे सी चैनल है जिसका नाम है अपेक्स ट्यूटोरियल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लॉकडाउन में घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।